headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। किरटाण में घुसखोर पंचायत सचिव चढ़ा एसीबी के हत्थे। फेवर ब्लॉक निर्माण कार्य की राशि भुगतान के लिए 4000 ले रहा था घूस। स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा स्थल को लेकर चल रहे चबूतरा निर्माण कार्य को प्रशासन ने रुकवाया। कुशवाहा समाज ने जताया विरोध। पांडेडीह में बंद घर में चोरों ने किया हाथ साफ। 2 लाख नकदी समेत लाखों की परिसंपत्ति ले उड़े चोर। और योग ऋषि स्वामी रामदेव जी 28 जनवरी को पहुंचेंगे जैनियों की तीर्थ नगरी मधुबन। भारत स्वाभिमान न्यास के पदाधिकारियों ने दी जानकारी। जिले में एक बार फिर एसीबी की टीम ने रंगे हाथ घूस लेते हुए पंचायत सचिव को पकड़ा है। पकड़ा गया पंचायत सचिव पीरटाण प्रखंड के खरपोका पंचायत में कार्यरत सहदेव महतो है। मिली जानकारी के अनुसार खरपोका निवासी नबी हसन ने 15वें वित्त योजना के तहत विराजपुर टोला में 2,40,000 की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का काम किया था। इसके अंतर्गत अब तक नबी हसन को 1,45,000 रुपए का भुगतान हो गया था। वहीं शेष भुगतान के लिए पंचायत सचिव 4,000 रुपए घूस की मांग कर रहा था। इसको लेकर नबी हसन ने धनबाद एसीबी में लिखित आवेदन दिया। आवेदन के बाद टीम के द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में सत्यापन होने के बाद 23 जनवरी को एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया और फिर आज टीम पीरटाण पहुंची और झोपड़ी नुमा होटल में घूस का रकम लेते हुए रंगे हाथ पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते वर्ष भी टीम ने कई घूसखोर कर्मियों को ट्रैप करके पकड़ा था। वहीं वर्ष 2023 में यह जिले में पहली कार्रवाई है। जिला परिषद कार्यालय के करीब स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहे चबूतरा निर्माण कार्य को सोमवार को प्रशासन के द्वारा रुकवा दिया गया। वहीं निर्माण कार्य रुकवाए जाने से थोड़ी देर के लिए माहौल गहमा गहमी भरा रहा। वैसे तो प्रशासन अधिकारी जेसीबी के साथ निर्माण कार्य को हटाने के लिए मौके पर गए थे, लेकिन इस दौरान विरोध और मांग पर फिलहाल निर्माण कार्य को नहीं हटाया गया है। साथ ही आगे बिना आदेश के काम करने पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया गया। बता दें कि एसडीएम विशालदीप खल को पूरी टीम के साथ निर्माण कार्य रोक लगाने और इसे हटवाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि निर्माण कार्य अवैध और गैर कानूनी है। कहा कि सरकारी सड़क पर निर्माण करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य से संबंधित अगर आदेश का कोई दस्तावेज है तो जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मैं अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह सदर बोल रहा हूँ। वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है ये पूर्णतः गैर कानूनी है और बिना अनुमति के है। उपनगर आयुक्त गिरिडीह के द्वारा, उपनगर आयुक्त गिरिडीह नगर निगम के द्वारा जो सूचित किया गया है विधिवत पत्र के माध्यम से, ये पूरा कार्य जो निर्माण कार्य हो रहा है ये सरकारी सड़क पर हो रहा है जो कि गैर कानूनी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपा करके जो भी निर्माण की सामग्री है इसको हटा लीजिए और तत्काल कार्य को बंद करिए। यदि आपके पास कोई भी ऐसा पत्रचार है जो कि इस ओर इंगित करता है कि आपको इस कार्य के लिए कोई अनुमति मिली है तो वो जिला प्रशासन को आप जल्द दिखाइए। वर्तमान में आप इस कार्य को बंद कर दीजिए। सभी निर्माण कार्य बंद करते हुए सभी निर्माण की जो सामग्री है उसको सड़क से हटा लीजिए। जो लोग सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं सभी जिला प्रशासन की ओर से, अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह सदर। इधर प्रशासन के कार्यवाही की सूचना पर काफी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण वर्मा जेसीबी के ऊपर बैठ गए और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोकने की मांग करने लगे।
वहीं हंगामा की सूचना पर डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद पुलिस बल के जवान के साथ मौके पर पहुंचे और मौके से भीड़ को हटवाया। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह और कुशवाहा संघ के सदस्यों ने एसडीओ से वार्ता की और एक दिन का समय मांगा। इस दौरान एसडीओ ने कहा कि सारा काम को बंद कर निगम के आदेश को दिखाए। वर्तमान में मौके से सारे सामान को हटा लिया जाए। जेसीबी नहीं चलाने की मांग पर उन्होंने कहा कि फिलहाल तो रोक दे रहे हैं, यदि इससे संबंधित आदेश नहीं दिखाया गया तो इसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने सख्त लिहाजे में कहा कि सरकारी कार्य में बाधा न डाले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। और एक नगर निगम वार्ड पार्षद सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम मत करिए। और अगर आपका अनधिकृत रूप से है कंस्ट्रक्शन तो कभी भी लिख के नहीं देते। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप सरकारी काम में बाधा करें। आदमकद प्रतिमा बनारस में बन के तैयार है, 1 तारीख को यहाँ लगाना है। और उसी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए जो लोग आए, सुनिए आप मेरा रिक्वेस्ट है, सारा जो काम लगा हुआ है इसको तत्काल रोकिए। वर्तमान में अगर कंस्ट्रक्शन करिएगा तो विधिवत हमको नगर निगम का परमिशन दिखाइए, ठीक है। और जो लोग अभी यहाँ कर रहे हैं काम उनको क्लियर करवा दीजिए, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। मार्गी रीतलाल प्रसाद वर्मा, जैसा कि सभी जानते हैं कि 5 बार से कोडरमा लोकसभा का सांसद रह चुके हैं और वो एक जननायक नेता है। सभी समाज, सभी वर्गों में लोकप्रिय थे। ये बहुत वर्ष पूर्व जो है नगर निगम से उनकी प्रतिमा लगाने की इस स्थल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उसी में 1 फरवरी को उनके जन्मदिन पर आदमकद प्रतिमा का यहाँ अनावरण होगा। वो प्रतिमा भी बनारस में बन चुकी है। उसी के लिए यहाँ पर एक चबूतरा का निर्माण किया जा रहा था। कहीं कोई विवाद नहीं था। वर्षों से हम लोग जो है यहाँ पर आकर करके और पुष्पांजलि उनको अर्पित करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, यहाँ फोटो लगा हुआ था। और जिला प्रशासन जो है बिना कोई नोटिस के आकर के इस चबूतरा को तोड़ रहा है, जो जननायक पुलिस ये रीतलाल प्रसाद वर्मा का अपमान किया जा रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त गिरिडीह की जनता नहीं करेगी और यहाँ प्रतिमा 1 फरवरी को लग कर रहेगा। अन्यथा इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा हम लोग जो है। वर्मा जी का यहाँ बहुत पहले से इनका नगर निगम से पास हो चुका है और वैसे स्थिति में इसको इस प्रतिमा के जगह को कहा जा रहा है, यह बहुत काफ़ी जघन्य उनके लिए अपमान की बात है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह में बंद घर से चोरों ने 2 लाख नकदी समेत जेवर और सामान की चोरी कर ली। बताया गया कि गृह स्वामी मुकेश कुमार पाठक मधुपुर पथरौल के रहने वाले हैं और यहाँ पांडेडीह में लगभग 4 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। मुकेश पाठक सपरिवार बीते 20 तारीख को छोटे भाई के श्राद्ध में शामिल होने के लिए घर पथरौल गए हुए थे। जब ये लोग मंगलवार को लगभग 2 बजे दोपहर में पांडेडीह स्थित घर वापस आए तो बाउंड्री के अंदर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ पाया। घर के अंदर जाने पर गोदरेज एवं अलमारी का ताला टूटा हुआ था। उसके बाद इन लोगों के द्वारा मुफस्सिल थाना में सूचना दी गई। गौरतलब है कि विगत 1 वर्षों में सीहोडीह, सिरसिया एवं पांडेडीह में दर्जनों घरों में चोरियां हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी मामले का उद्भेदन करने में नाकाम साबित हुई है।
जिससे इलाके में चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। गांवा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के खेसनरो निवासी सुनील यादव के घर में सोमवार की देर रात कुछ चोर चोरी करने पहुंचे। हालांकि इस दौरान घर के सदस्य जाग गए और हो हल्ला करने लगे, जिससे आसपास के लोग एकत्रित हुए और चोर को पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन चोरों ने उनके सामने धुआं बम फोड़ दिया और वह फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर मंगलवार की सुबह गांवा पुलिस एवं पूर्व विधायक राजकुमार यादव खेसनरो गांव पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि जिस प्रकार 2 माह में विभिन्न जगहों पर चोरी की वारदातें हुई है, उससे साफ प्रतीत होता है कि लोगों की जान माल खतरे में है। पुलिस द्वारा अभी तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं किया गया है, इसलिए वह गिरिडीह पुलिस कप्तान, खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तीसरे इंस्पेक्टर से मांग करते हैं कि 31 जनवरी तक अपराधियों को अपने शिकंजे में ले और मामले का उद्भेदन करे, अन्यथा 2 फरवरी को हजारों लोगों के साथ भाकपा माले गांवा थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। विभिन्न गांवों का दौरा है। आम जनता में भारी दहशत है। इस दहशत के खिलाफ जनता को एकजुट करके अपराधियों को गद्दर पंचायत के ग्राम खेसनरो में पुनः आज जो है सो सुनील यादव के घर पर अपराधियों के द्वारा बम से या कहिए जो भी विस्फोटक पदार्थ से हमला करके घर में घुसने का कोशिश किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आज गांवा प्रखंड में भी 2 महीना से लगातार जो है सो अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। चेरवा गांव में 8 घरों में डकैती, पनरिया में 2 घर में, आपके गद्दर पंचायत के ही आपके कहुआई में, आपके खरसान पंचायत के हरिहरपुर में और आज फिर गद्दर पंचायत के ग्राम खेसनरो में जिस तरह से हमला करने का कोशिश किया गया, इससे साफ प्रतीत होता है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा जो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक भी अपराध में उद्भेदन नहीं हो रहा है, एक भी अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। इससे लगता है कि यहाँ पर आम लोगों का जनजीवन, संपत्ति, जान माल सुरक्षित नहीं है और इसीलिए हम गिरिडीह के कप्तान, पुलिस कप्तान से, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी से, पुलिस अंचल निरीक्षक से और गांवा थाना प्रभारी से हमारी पार्टी भाकपा माले मांग करती है कि हर हालत में आपको 31 जनवरी तक अपराधियों के खिलाफ उद्भेदन करके दोषियों को शिकंजे में डाला जाए और नहीं तो इस अपराधीकरण के विफलता के खिलाफ भाकपा माले 2 फरवरी को हम लोग गांवा थाना के सामने हजारों जनता के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल में मंगलवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय प्रबंधक के द्वारा 24 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक विद्यालय में बालिकाओं का निःशुल्क नामांकन कराने की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बच्चियों के बीच खेलकूद के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की गई।
इस बाबत विद्यालय की प्राचार्य सोनी तिवारी ने बालिका दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसके तहत बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें शिक्षा के प्रति बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। वहीं विद्यालय के चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा उर्फ ऋषि सलूजा ने बालिकाओं के शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर समाज में महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। योग ऋषि स्वामी रामदेव का आगमन 28 जनवरी को जैनियों की तीर्थ नगरी मधुबन में हो रहा है। मंगलवार को इसकी जानकारी भारत स्वाभिमान न्यास के झारखंड के प्रांत प्रभारी रामजीवन पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव महाराज समेत शिखर पारसनाथ में 496 दिनों से निर्जल उपवास कर रहे महासाधक आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के अस्मरणीय महापारणा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहा कि गिरिडीह वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि संपूर्ण विश्व को योग से अलौकिक करने वाले योग ऋषि स्वामी रामदेव मधुबन फुटबॉल ग्राउंड में 29 जनवरी दिन रविवार को प्रातः 5 बजे से निःशुल्क योग शिक्षा भी देंगे। मौके पर भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, प्रेमलता अग्रवाल, आनंद चौरसिया, उत्कर्ष गुप्ता, सपना राय, आनंद वर्मा उपस्थित थे। 28 तारीख को परम पूज्य स्वामी जी का आगमन गिरिडीह जिला में हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष की बात है हमारे गिरिडीह नगर वासियों के लिए, पूरे गिरिडीह जिला के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे योग ऋषि जिन्होंने जगह जगह योग को फैला दिया है, घर के कोने कोने तक, जहां सूर्य की रोशनी पहले नहीं पहुंच पाती वहां स्वामी जी का आवाज़ आस्था के माध्यम से पहुंच जाता है। तो परम पूज्य स्वामी जी का आगमन 28 तारीख को दोपहर में गिरिडीह में हो जाएगा। वो डायरेक्ट मधुबन की ओर जाएंगे, मधुबन में उनका सत्र होगा। साथ ही 29 तारीख को प्रातः वेला में सुबह में 5 बजे भोर में जो आस्था का लाइव चलता है वो कार्यक्रम मधुबन से होगा। साथ ही इंडिया टीवी का जो लाइव चलता है वो कार्यक्रम भी मधुबन से ही होगा। तो आप तमाम गिरिडीह नगर वासियों से भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि परिवार गिरिडीह पुरजोर अपील करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आएँ, उनके बातों को सुने, समझें, योग को, आयुर्वेद को जानें और इसका लाभ लें। हम पत्रकार बंधुओं को पतंजलि की ओर से अभिनंदन है, आभार है। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि आज के समय में योग गुरु स्वामी रामदेव जी केवल अपनी स्वास्थ्य की बातें पब्लिक न सोचे, यह ध्यान दिलाते हुए पूरे विश्व को, देश को स्वस्थ करने के लिए स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत होगा, इस योजना से योग को शिखर तक पहुंचाया। और उसके बाद अनेक उन्होंने आंदोलन लेकर शिखर तक पहुंचा रहे हैं, जिसके अंदर में आयुर्वेद है, स्वदेशी है, भारतीय शिक्षा है, भारतीय चिकित्सा है, शिक्षा है, सनातन रक्षा है। इस तरह से अनेक आंदोलन को लेकर के उन्होंने शीर्ष तक पहुँचाया है। और एक गर्व का विषय है कि हमारे गिरिडीह जिला के अंदर जो शीर्ष क्षेत्र मधुबन में अपने जैन समाज का जो धर्म क्षेत्र है, वहाँ पे जो अभी एक ऐसे मुनि जो भगवान महावीर के बाद ये दूसरे मुनि हैं कि इतनी कठोर तपस्या किए हैं, जिनका 28 तारीख को अन्न ग्रहण होना है, जिन्होंने 496 दिन का निर्जला उपवास करके और 557 एकांतवास करने के बाद उनका 28 तारीख का अन्न ग्रहण होगा। विद्या विकास समिति के झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी का मंगलवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में भव्य स्वागत किया गया। समर्पण पखवाड़ा के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि विद्या भारती का कार्य समाज आधारित है। सभी समाज को शिक्षित, साक्षर, स्वावलंबी और
संस्कारित करने हेतु नगरीय क्षेत्र में सरस्वती संस्कार केंद्र और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्र में सरस्वती शिक्षा केंद्र एवं कुछ आवासीय विद्यालय का संचालन निःशुल्क होता है। हमारा मानना है कि समाज का एक एक व्यक्ति शिक्षित और साक्षर होगा तो लोग स्वावलंबी और देश समृद्ध होगा। श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको भी अपना श्रेष्ठ देना होगा। साथ ही विद्या विकास समिति के झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने आगामी फरवरी में आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन हेतु आचार्य के साथ बैठक भी किया, जिसमें विभिन्न विभागों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के कार्यकर्ता निष्ठावान होते हैं और अपने कार्य को बड़ी सरलता से कर लेते हैं। बैठक में हजारीबाग विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। जबरदस्ती नहीं हो और पिताजी से माताजी से अपने गार्जियन से मांग करके समर्पण करते हैं, ये द्वितीय दर्जे का समर्पण है। हम सब भी बड़े लोग हैं, उम्र में गए, ज्ञान में कोई विद्यार्थी हमसे बड़ा हो सकता है। आपके पास से प्रत्येक महीने साल भर पिताजी विभिन्न मेले के अवसर पर या विभिन्न अवसरों पर देते हैं, उसमें से 1 रुपये 2 रुपये बचाना और साल में किसी पुण्य कार्य के लिए समर्पित करना। अभी का जो समर्पण चल रहा है, अपने राज्य में, अपने देश में बहुत सारे ऐसे भैया बहन हैं जो गरीब हैं, जंगलों में रहते हैं, पर्वतों पर रहते हैं, उनको पढ़ने की स्थिति नहीं है, किताब है, नकाबी है, लेकिन हमारे ही भाई बंधु हैं। आप सब प्रतिज्ञा में पढ़ते होंगे, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी आपस में क्या करते हैं? तो भाई बहन के कहने से नहीं होगा। अगर भाई दुखी है, बहन दुखी है, तो हमें भी दुखी होना चाहिए। वाह क्या बात है। आज हम सबों के लिए खासकर व्यक्तिगत मेरे लिए विद्या विकास समिति झारखंड, जिसके अंतर्गत अपना विद्यालय संचालित है, इस झारखंड प्रदेश के
विद्या भारती झारखंड के प्रदेश सचिव के नाते हम सभी भैया बहन कभी कभी सुनने को मौका मिलता होगा कि हमारे प्रदेश सचिव कौन है। हम सभी भैया बहनों के लिए गौरव का विषय है। इनका हार्दिक अभिनंदन है। गिरिडीह जिले के पपरवा टाउन स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक के पास मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर के जयंती मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोंगिया स्टील लिमिटेड के निदेशक गुणवंत सिंह, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव विश्वबंधु, स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव आदि लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समारोह के दौरान देवघर से लौट रहे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने भी रुककर जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके कई बातों को लोगों को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जननायक कर्पूरी ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा व संचालन रामचंद्र ठाकुर ने किया। कार्यक्रम के दौरान जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर प्रकाश डाला गया और उनकी बातों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता रितेश शराक, रामजी यादव, प्रकाश वर्मा, गणेश ठाकुर, गंगाधर ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, मुंशी ठाकुर, किशोरी शर्मा, प्रकाश शर्मा, संजय ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, अर्जुन शर्मा, मनोज शर्मा, मुकेश शर्मा आदि लोग मौजूद थे। अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है गढ़वा में भी। वहाँ के जो मंत्री हैं वो प्रतिमा लगा दंश देश झेल रहा है और उस दंश में मरहम लगाते रहे हैं। ऐसे उद्योगपति हैं श्रीमान कि कहीं नहीं शामिल हो पाए, गढ़वा भी नहीं शामिल हो पाए। आज हमको बड़ी खुशी है कि मैं गिरिडीह में शामिल हो गया। मैं बहुत गदगद हूँ। हमारे गांव में हमारे लोगों ने बताया रेडियो पर सुन करके कि कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे। मैं ट्रैक्टर से आ करके ये 30 किलोमीटर मैं गाड़ी पकड़ करके ट्रेन पकड़ करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मोत्सव को यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके आदर्शों के बारे में इतनी चर्चा हुई, इतने लोग इनके बारे में आज अच्छा लगता है कि हमारे जननायक जिनके बारे में लोग अच्छे से अच्छा जाने और इससे उनके बताए हुए रास्ते पर चले। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अपने आप को विकसित करने के लिए, आम जनमानस का ध्यान रखने के लिए और सारे जन समाज को साथ लेके चलने के लिए यहाँ पर कोई ऊंच नीच की भावना को हटाते हुए सबके साथ मिल करके और सारे समाज को आगे बढ़ाते हुए देश की तरक्की हो और सबको मिल करके आगे बढ़ने का एक आज हम लोग इसका वचन दें और आगे बढ़ें। मतलब ये नहीं हुआ कि उनका जन्मदिन आया फूल माला चढ़ा करके हम लोग आपस में टकराहट करते रहें और लड़ाई झगड़ा करते रहें। जयंती मनाने का मकसद ये हुआ कि उनके बताए हुए रास्तों पर हम सबों को चलना है और जिन्होंने अपने जीवन काल में जो भी संघर्ष किए, संघर्ष करके मुकाम तक गए, वैसे महान हस्ती का बताया हुआ रास्ता हम सबों को मानना। आज यहाँ पर गिरिडीह में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हमारे यहाँ पर पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी जी इधर से जार से तो लौट करके उनको जननायक जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज जो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक का सौंदर्यीकरण करने वाले हमारे मोंगिया स्टील के अध्यक्ष श्री गुणवंत सिंह जी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी भी कार्यक्रम में शरीक हुए और पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष अमित पासवान जी और सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव बंधु जी सहित हमारे स्थानीय मुखिया यहाँ पर जो हैं शिवनाथ साहू जी समेत कई लोगों ने भाग लिया। और जो जननायक के संघर्ष की जो कहानी है, उनके जो विचार हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार को पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।
झारखंड राज्य पशुपालन विभाग एआई कर्मचारी संघ के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह जिला इकाई ने 1 दिवसीय धरना मंगलवार को न्यू समाहरणालय परिसर में दिया। इस दौरान एआई कर्मचारियों ने कहा कि पशुपालन विभाग में एआई के कर्मचारी अनुबंध पर 10 से 15 वर्षों तक कार्यरत हैं, लेकिन आज तक उनका मानदेय राशि का भुगतान नहीं हुआ है। काफी कोशिशों के बाद सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव के द्वारा उनका मानदेय निर्धारित किया गया था। इसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। उल्टे विभागीय अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को डराया धमकाया भी जा रहा है, इसलिए सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अशोक कुमार सिंह, मुख्य संरक्षक राजेश कुमार महतो, प्रदेश सचिव शंकर कुमार पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कुमार वर्मा समेत काफी संख्या में एआई कर्मचारी मौजूद थे। कर्मियों का 60 वर्ष सेवा की गारंटी दो। कर्मियों का 60 वर्ष सेवा की गारंटी दो। पशुपालन विभाग में रिक्त तृतीय और चतुर्थ पदों पर योग्यता के आधार पर नियमित करो। कर्मी मैं विमल कांत मौर्य, झारखंड पशुपालन एआई विभागीय एआई कर्मचारी संघ प्रदेश झारखंड। आज पूर्व 18/12/2022 को राज्य कमेटी की आह्वान पर आज हम लोग राज्य भर में सभी जिला के उपायुक्त महोदय के प्रांगण में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम हम लोग का आयोजित था, जिसमें हम लोगों का 4 मुख्य मांग है सरकार से। वो पशुपालन विभाग में वर्षों से जो कार्यरत एआई कर्मी हैं, उनका योग्यता के आधार पर कर्मचारी नियमावली तैयार कर वरीयता सूची निर्गत करे। एआई कर्मचारियों का न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित करे। तीसरा मानदेय है पशुपालन विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ पद के रिक्त पदों पर एआई कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर नियमित करे एवं नियमित होने तक 60 वर्ष कर्मचारी की गारंटी दी जाए। चौथा मांग है हम लोगों का वर्तमान प्रोत्साहन राशि एवं मानदेय राशि देय बीमा लाभ को समय भुगतान व्यवस्था को सरलीकरण कर बकाया सहित मानदेय प्रोत्साहन राशि का भुगतान निर्धारित करें। इन्हीं 4 मांगों के मुख्य मांगों के साथ हम लोग आज धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिरसिया सिहोडी स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में सद्गुरु विवेक साहेब निर्वाण महोत्सव सह गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और सद्गुरु विवेक साहब की समाधि का पूजन वंदन किया। इसके बाद दोपहर में शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर, जो कि खबर बनाए जाने तक जारी था। बताया गया कि एवं अपराह्न बेला में भजन, उपदेश, नन्हे मुन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं नाट्य मंचन होगा, जिसमें विशेष सद्गुरु मां ज्ञान का दिव्य उद्बोधन होगा। तन मन
पैकेज। हाँ, टोकन दिखाइए। आप कहाँ थे अभी? अभी 200 से 250 के बीच बात करेंगे। बात करेंगे वो होने बड़े ही हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सदगुरु विवेक साहब जी महाराज का 23वां निर्वाण तिथि हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। यह उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। हजारों की संख्या में के भक्तजन यहाँ पधारते हैं और समाधि मंदिर में अपना पूजन अर्चन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। यह विदित है कि सदगुरु विवेक साहब जी महाराज अपने जीवन के अंतिम 10-12 वर्ष उन्होंने यहीं पर बिताया और ये बहुत ही ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार रहा, लोगों को जोड़ने में, लोगों को जगाने में। वर्ण व्यवस्था के बारे में उनका एकदम खुला शब्द था कि जो भी जाति से कोई भी ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता है, सब अपने कर्मों के आधार पर बनते हैं। इसलिए छुआछूत, भेदभाव, इस तरह का कार्यक्रम यहाँ कभी भी नहीं मनाया जाता। आज के दिन में भी जो अभी लगभग 8:30-9 बजे से सत्संग और भजन का कार्यक्रम चल रहा है, समाधि मंदिर में लोग पूजनार्थ लाइन लगाकर पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हैं। उन सबों की एक मंशा होती है कि अपना एक नारियल और एक पुष्प हम समाधि मंदिर में अर्पित करें और अपने आप को धन्य धन्य समझें। इसके पीछे कारण बहुत ज़्यादा बन जाता है कि संतों की जो तपोभूमि होती है और संत जहाँ निवास करते हैं वो अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। हमारा इतिहास इसका गवाह है, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ से ले लीजिए, अयोध्या और काशी से ले लीजिए, वृंदावन से ले लीजिए, सब जगह संतों की ही तपोभूमि रही है वो। और उसी तरह की तपोभूमि गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ संत निवास करते हैं और उनकी तपस्या अनवरत चलती रहती है। सत्संग और प्रवचन का दौर यहाँ अनवरत चलता रहता है। छोटे जो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, और सत्संग का लाभ होने के प्रतिदिन यहाँ मिलता रहता है। उन्हीं सरकार प्रभु की 23वीं जयंती में यहाँ पर निर्वाण तिथि में लोग एकत्रित हुए हैं। अभी तो लगभग 12-12:30 बजे तक समाधि मंदिर में पूजन चलता रहेगा। 2:30 बजे के लगभग से जब दूसरे सत्र का जब कार्यक्रम शुरू होगा तब उसमें भजन और एकांकी एक बड़ा ही अच्छा विषय पर लिया गया है, मन का रगड़ा, और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भावचित्र प्रस्तुत किया जाएगा और सदगुरु माँ का उपदेश होगा। सरस्वती पूजा को शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सोमवार को बिरनी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सरिया अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने किया, जबकि संचालन बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंह ने किया। बैठक के दौरान सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए व आवश्यक सलाह पुलिस प्रशासन को दी। वहीं पुलिस ने पूजा के दौरान हुड़दंग और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। बताया कि पूजा में डीजे और अश्लील गानों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही दिन के समय ही प्रतिमा विसर्जन किए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम, अंचल पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, प्रमुख रामू बैठा, उप प्रमुख शेख सुमन, आजसू प्रखंड उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, 20 सूत्री उपाध्यक्ष प्रमोद राय, अंचलाधिकारी अशोक राम, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सिंह, विहिप जिला मंत्री निरंजन कुमार, सांसद प्रतिनिधि रामनारायण पांडे, जिप सदस्य प्रतिनिधि सीताराम पासवान, पंचायत समिति सदस्य सलीम अंसारी, भाजयुमो पूर्व जिला महामंत्री विक्रम तरवे, अजय रंजन साहू, रामाशीष राय, आजसू नेता बबलू दास,
आजसू ओबीसी मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष पिंटू वर्मा समेत कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे। इतना दीजिए कि पूरा भारत जगमग हो जाए। नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र नवल कंठ नव जलद मंद्र नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसमें सख्त निर्देश ये दिया गया सबों को कि पूजा के दौरान डीजे और उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग लोग ना करें। मूर्तियों का विसर्जन दिन रहते ही संपन्न कराएं और विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के मादक पदार्थ का इस्तेमाल लोग ना करें और आपसी भाईचारा और शांति और सौहार्द के साथ ये पूजा मनाएं।